नमस्कार साथियों, आज की खबर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको देश के एक ऐसे जाबाज सिपाही की कहानी बताऊंगा। जब पूरा देश सो रहा था तब वह जाबाज आतंकियों से लोहा ले रहा था। शरीर पर ग्रेनेड झेल करके 50 जवानों को उन्होंने बचाया था। दोस्तों, ये कहानी है मनोज भाटी की। जम्मू के राजौरी की प्रखर कम में दहशत फैलाने वाले आए आतंकियों का इरादा उरी जैसी घटना को दोहराने का था। जिस तरह से आतंकवादी देर रात में कम की तरफ आए तो उन्हें लगा था कि निगरानी ढीली पड़ चुकी होगी। वे नहीं जानते थे कि पोस्ट पर मनोज सिपाही अपनी राइफल के साथ खड़ा है। जैसे ही मनोज को हलचल का एहसास हुआ, उसने अपनी बंदूक का मुंह आतंकी की तरफ खोल दिया। मनोज भाटी के साथ ही ड्यूटी पर तैनात अन्य जवानों ने भी पलक झपकते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। इसी दौरान एक ग्रेनेड उनकी पोस्ट में गिरा। मनोज और उसके साथी इसे पहले को समझ पाते वह फट गया। इसके बाद आतंकियों ने गोलियों की बौछार कर दी। वाक़या है उस रात का जब देश सो रहा था और शाहजहाँपुर का मनोज आतंकियों से लोहा ले रहा था। दोस्तों, पार्थिव शरीर के साथ आए जवान खेमराज ने अमर उजाला को बताया कि कैसे मनोज ने शहादत देकर कब में सो रहे 50 जवानों को बचा लिया। उन्होंने बताया कि 2 आतंकी देर रात करीब 3:15 बजे लोहे की कंटीली तार काटकर अंदर घुस आए थे। पोस्ट पर मनोज वह उसके साथी मुस्तैद थे। ये वो समय होता है जब नींद शरीर पर हावी होने लगती है। हलचल महसूस होते ही मनोज ने चेतावनी दी और फायर कर दिया। आतंकियों की तरफ से गोली चलते ही पोस्ट के सभी जवानों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। आतंकी जब घेरने लगे तो उन्होंने पोस्ट में ग्रेनेड फेंक दिया। इसके बाद भी जवान आखिरी सांस तक लड़े और शहीद हो गए। खासी मशक्कत के बाद आतंकियों को मार गिराया गया। गांव के लाल की शहादत का पता लगते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मनोज के घर के आसपास के घरों में 3 दिन से चूल्हे नहीं जले। रक्षाबंधन का त्यौहार भी बेहद सादगी के साथ मनाया गया। शहीद मनोज भाटी का जन्म 16 फरवरी 1996 को शाहजहाँपुर गांव में हुआ था। 2017 में मनोज राजपूत राइफल सेकंड में भर्ती हुए थे। फिलहाल वह जम्मू कश्मीर राजौरी प्रखर कैंप में तैनात थे। 14 नवंबर 2021 को उनकी शादी वल्लभगढ़ के पास सिकरी गांव में हुई थी। उनकी पत्नी कोमल 8 माह की गर्भवती है। शनिवार को मनोज भाटी के अंतिम संस्कार के बाद सभी को उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल व कैबिनेट मंत्री मूलचंद शहीद मनोज के सम्मान में कोई बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोस्तों, पिता बाबूलाल ने बताया कि किसी नेता या अधिकारी ने कोई घोषणा शनिवार को नहीं की थी। इससे गाँव में काफ़ी नाराज़गी है। लोगों को उम्मीद थी कि मनोज के नाम पर सरकारी स्कूल, पार्क या द्वार की घोषणा जरूर होगी। शहीद की पत्नी के भविष्य को लेकर भी घोषणा की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, जो एक सैनिक देश की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, वह अपने परिवार, घर, बीवी, बच्चों की परवाह किए बिना अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। क्या उनके नाम पर कोई घोषणा नहीं होनी चाहिए थी? क्या वो नेता बिना ही घोषणा किए हुए वापस जाना चाहिए था? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही आज की खबर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।